चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इक्वेशन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे 4 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में, जो है आपका वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे होंगे तो एक बार YouTube पर equation.hu इस चैनल पर लास्ट वीडियोस जरूर देख लेना। ओके, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को बोला जाता है वेरिएशन इन डिमांड। व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड? वेरिएशन इन डिमांड में आपको एक्सपेंशन मिलेगा एंड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। हमें ये ऑलरेडी पता है कि डिमांड हमेशा प्राइस के रिलेशन में बताया जाता है। किसके रिलेशन में? प्राइस के। जब प्राइस चेंज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। इतना तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में ऑलरेडी सीख लिया है, बराबर है। तो जब मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की, ये बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। कैसे जाएगा? देखो, मैं बता रहा हूं कि राइज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। प्राइस देखो, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। ये जहां पे रिलेशन होगा उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब आएगा? जब राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ओके, यहां पे अब देखो, प्राइस मैंने क्या कर लिया, अब आपको एक क्या करना है, 4 एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको यहां पे राइट डाउन करने हैं। इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। लेकिन 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं तो आपको मिनिमम यहां पे 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे प्राइस कितना है? 10 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांड था 1। यहाँ पे 8 रुपीज प्राइस हो गया, प्राइस फॉल हो रहा है, वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, बराबर है। ये वाला याद रखना, जब आप ये करोगे इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में तो आपको ये दिखेगा कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, बराबर है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन। प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। इसके ही उल्टे अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइजिंग प्राइस। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा ड्यू टू राइजिंग प्राइस, राइजिंग प्राइस की वजह से क्या हो रहा है? फॉल इन डिमांड हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉल इन डिमांड। ओके, याद रखने में एकदम इजी है। यहाँ पे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड लिखो हमेशा उसको, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स यहाँ पे क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जो डिस्टिंग्विश आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि वेरिएशन डिमांड में प्राइस चेंज होगा, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। वेयरएज इन चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। अदर फैक्टर्स क्या होता है? चेंज, और प्राइस कांस्टेंट होता है। और क्या प्राइस कांस्टेंट होता है? प्राइस। तो यहाँ पे पहले ये देख लो, एक बार प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके, अब इसका कर्व कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको बहुत ईमानदारी से यहाँ पे क्या निकालना है? देखो, फॉल इन प्राइस। आप कैसे बताओगे? ये ओरिजिनल प्राइस था, इस पे ये क्वांटिटी डिमांड था। ओके, ये प्राइस ओरिजिनल है, ये क्वांटिटी डिमांड है। P1 क्या बता रहा है मेरा? P1 क्या बता रहा है? प्राइस, लेकिन चेंज्ड प्राइस, ठीक है। ये ओरिजिनल है और ये चेंज है। प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया, बराबर है। जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो आप Q1 से शो करोगे। P1 क्या बता रहा है? चेंज प्राइस, और Q1 चेंज हो रहा है क्या? चेंज क्वांटिटी, बराबर है। तो देखो, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये जैसे ही फॉल करता है प्राइस, वैसे ही हमको क्या दिखता है ग्राफ में? एक्सपेंशन दिखता है। तो ये एक्सपेंशन आ गया। ग्राफ में एक्सपेंशन दिखा अपने को। देखो, एक्सपांड, क्वांटिटी डिमांड एक्सपांड हुआ है नहीं हुआ? यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड की बात हो रही है। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड मतलब क्या? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड अगर एक्सपांड हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपांड। कैसे? Q से Q1 तक जा रहा है तो ये एक्सपेंशन है। तो ये क्या है? एक्सपेंशन है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? प्राइस कम हुई। प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। एक्सपेंशन है, याद रखना। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, ये क्या हो गया मेरा? एक्सपेंशन। वही कॉन्ट्रैक्शन में उल्टी बात होगी। जब फॉल इन डिमांड होगा, क्यों? राइजिंग प्राइस की वजह से। देखो, 10 रुपीस कीमत थी तो मैंने 4 क्वांटिटी बाय कर ली। जब 20 रुपए कीमत हो गई, प्राइस बढ़ गई तो मैंने 2 ही क्वांटिटी बाय किया। जब 30 रुपए हो गई तो मैंने 1 ही क्वांटिटी बाय की, बराबर है। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होता है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बराबर है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? देखो, प्राइस बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज्ड तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। देखो, कॉन्ट्रैक्शन, पहले यहां क्वांटिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट होके पीछे आ गई। यहां क्वांटिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट होके पीछे आ गई। पहले एक्सपेंशन में मैंने क्या बोला था?
प्राइस देखो, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, बराबर है। ये 100 एक डायरेक्शन याद रखना, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपांशन, बराबर है। प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, एक्सपांशन, बराबर है। वही कॉन्ट्रैक्शन की केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की केस में प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। अगर आप उल्टा आ रहे हो, देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जितना क्वांटिटी डिमांड पहले बिक रहा था उतना क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, अभी नहीं बिक रहा है, कम बिक रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड को मूव्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन, कैसे जाता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, मान लो 5 रुपए कीमत थी तो यहाँ पे सॉरी 10 रुपीस कीमत थी तो 4 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी। जब प्राइस बढ़ गई 20 रुपए पे चले गए, देखो प्राइस बढ़ाया मैंने, 20 रुपए पे चला गया, 20 रुपए पे चला गया तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, जो कि मेरी पहले कितनी थी, 4 थी, अब 2 पे आ गई, गॉट इट, बराबर है। तो जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड कम होता है, जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांड कम होता है, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन याद रखना, क्या रखना, कॉन्ट्रैक्शन। जब हाथ ऐसा जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन और ऐसा जाएगा तो एक्सपांशन, पक्का समझ में आ गया। चलो अब डिमांड का मूव्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है, पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड देखो मैंने बोला था इन रिलेशन टू प्राइस, इन रिलेशन टू प्राइस होगा तो क्या आएगा, वेरिएशन, तो क्या आएगा, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन हमेशा अलोंग द डिमांड कर्व होता है, क्या बोला, वेरिएशन हमेशा अलोंग द डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व लेफ्ट टू डाउनवर्ड डायरेक्शन जाता है तो एक्सपांशन, लेफ्ट टू अपवर्ड डायरेक्शन जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड कर्व हिला क्या कहीं पे, चेंज हुआ कि डिमांड कहीं पे नहीं, डिमांड कर्व चेंज, डिमांड तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड कर्व जब आप मूव कर रहा है क्या, नहीं, यहां मूविंग नहीं है, लेकिन यहां पे याद रखना चेंज इन डिमांड में मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व भी बोला जाता है, ये क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। अब कैसे, अब देख लो यहाँ पे क्या दिया है, इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन, ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसे फेवरेबल चेंजेस आ गए। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, एक तो बढ़ रहा है नहीं तो कम हो रहा है। बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, कम होगा तो डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट, अदर फैक्टर्स, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट, अदर फैक्टर्स। ऑफर चल रहे, डिस्काउंट्स चल रहे, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया, या तो फिर टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, राइट, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आ गया, तो ऐसी सब चीजों में अदर फैक्टर्स में क्या होता है, चेंज आता है, और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एकदम इजीली याद रखना कर्व कैसे बनेगा, एकदम इजीली कि प्राइस कांस्टेंट है, क्या है, प्राइस कांस्टेंट है। यहां देखो ग्राफ में एक बार, प्राइस कैसा है, कांस्टेंट है, प्राइस को चेंज किया मैंने नहीं, तो इसमें हमेशा आप क्या करना, जैसे ही आप एक ग्राफ बनाओगे इसको क्या बता दोगे कि प्राइस एक जगह पे लगा लो और इसको आगे बढ़ा लो। एक तो 2 लाइन खींच लेना है, 2 लाइन क्या करना है, खींच लेना है, और क्या बोलना है कि यहाँ पे अगर इंक्रीज इन डिमांड होगा तो यहाँ से डिमांड कब शिफ्ट होगा, यहाँ पे, बराबर है, राइट, इंक्रीज होगा तो, और डिक्रीज होगा तो आप कैसे निकालोगे, वही सेम 2 लाइन क्रिएट हो गई, आपने ये निकाल लिया, बराबर है। अब क्या बोलोगे आप कि डिक्रीज है, डिक्रीज होगा मतलब क्वांटिटी यहां थी तो क्वांटिटी यहां आ जाएगी, मतलब डिक्रीज पीछे आएगा, मतलब देखो आ गया, बराबर से। तो आपको कर्व निकालना समझ गया, कर्व आप इमेजिन कर सकते हो, इसको इतना प्रैक्टिस आपने करना है कि आपको ये इमेजिन हो, ठीक है। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जहां यहां बोला था मैंने, यहां पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, यहां पे क्या है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। टेस्ट अच्छा खासा इनहांस हो गया, टेस्ट बढ़ गया, टेस्ट इनहांस हो गया किसी होटल का, तो उस पे आने वाले लोगों की क्या होती है, रश भी बढ़ जाती है, मतलब क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, ज्यादा आएगा, बराबर है। तो मैं इसका ग्राफ तो नहीं बना सकता, सॉरी ग्राफ बना सकता हूं, उसका टेबुलर फॉर्मेट बताना इजी नहीं है, क्योंकि क्या चेंज हुआ कैसे बताएंगे, राइट, टेस्ट चेंज हो गया, आप कैसे बताओगे, प्राइस तो कांस्टेंट है, बराबर है। जैसे प्राइस कांस्टेंट है मैं बताता हूं, देखो प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, पहले प्राइस 100 रुपए था, अभी भी प्राइस क्या है, 100 ही रुपए, लेकिन क्वांटिटी पहले कितना था, 500, तो अब कितना हो गया, 1000, और ये क्वांटिटी बढ़ा ड्यू टू प्राइस नहीं, ड्यू टू प्राइस नहीं, अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में आया, पक्का। तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यू टू
चेंज इन अदर फैक्टर्स, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो ये फेवरेबल वर्ड याद रखना, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होगा, अदर फैक्टर में चेंज आएगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, चेंज इन डिमांड, बराबर है। उसमें इंक्रीज इन डिमांड होगा तो फेवरेबल चेंज, डिक्रीज इन डिमांड होगा तो अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। और यहाँ पे भी प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस कांस्टेंट है तो ग्राफ निकालना बहुत ही इजी हो जाता है, ग्राफ निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। और जब भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो याद रखना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड राइटवर्ड शिफ्ट, ये दो चीजें आपको आएंगी, बराबर है। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे डिमांड का शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब ये मैं खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, कहां शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड में, बराबर है। अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से कैसा दिखेगा, मेरे हिसाब से ऐसा आना चाहिए और आपके हिसाब से ऐसा। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, पहले यहां था, मैं हाथ उधर खींच रहा हूं, अगर उधर से इधर खींचता हूं तो ये लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा लेफ्टवर्ड। पक्का समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान दो, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है मेरा, देखो ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, इसके राइट साइड में शिफ्ट हुआ, कहां शिफ्ट हुआ, राइट साइड में। क्यों, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, आउटवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटवर्ड शिफ्ट, क्या बोलते हैं, आउटवर्ड शिफ्ट। आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है तो याद रखना, आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, बराबर है। और इनवर्ड शिफ्ट होगा, इनवर्ड मतलब उल्टा है, इधर की साइड में, ओरिजिन की साइड में अगर खींच रहा है खुद को तो क्या बोलेंगे, इनवर्ड शिफ्ट। क्या हो गया, इनवर्ड शिफ्ट। और इनवर्ड शिफ्ट कैसे काम करता है, देखो, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। कोई एक रेस्टोरेंट है जिसका टेस्ट भंगार हो गया, टेस्ट बहुत बुरा लगा है, पहले आप गए थे बहुत बढ़िया लगा था, दूसरी बार गए तो मजा नहीं आया, तीसरी बार में तो छी छी छी, आप जाओगे क्या वहां पे फिर से, नहीं, मतलब उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसका क्वांटिटी डिमांड कम कम होते जा रहा है ड्यू टू व्हाट, इट्स टेस्ट, प्राइस तो वो कम कर सकता है, प्राइस कम करने के बाद भी उसका क्या होगा, चेंज नहीं होगा क्वांटिटी डिमांड। क्यों, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है, उसका टेस्ट नहीं है। तो आपका टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस ये किस में आता है, अदर फैक्टर्स में, बराबर है। कल्चर, राइट, कल्चरल एक्टिविटीज होंगे। अभी मान लो दिवाली का सीजन आएगा तो दिवाली पे आप नए कपड़े लोगे, वो भले ट्रेंडी रहेंगे तो कितने ही महंगे रहेंगे, लेकिन आप ले लोगे, नहीं ले लोगे, ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी उसका फैशन है, तो फैशन अदर फैक्टर में आया, फैशन क्या आ गया, अदर फैक्टर्स में, राइट। तो यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व हो गया, ये इसको आउटवर्ड शिफ्ट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, बराबर है, डिक्रीज इन डिमांड। ओके, क्लियर आ गया, पक्का पक्का। तो इसमें क्या होता है, इनवर्ड शिफ्ट होता है, इसमें क्या होता है, तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड में आएगा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू व्हाट, अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल याद रखना, फेवरेबल चेंजेस मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज हुआ है जिससे आपका डिमांड बढ़ने वाला है, इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज। बिल्कुल इजी है, याद रखने के लिए बिल्कुल इजी। आप क्या बोलोगे, एकदम इजी भाई साहब, क्या बोलना है, इंक्रीज इन डिमांड क्यों होगा, फेवरेबल चेंज आया भाई साहब, मेरा टेस्ट चेंज हो गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, मेरी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। प्राइस में कोई चेंज किया मैंने, नहीं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। आपको ये दो इसमें डिफरेंस में, कभी-कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं बोर्ड्स में कि इंक्रीज इन डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड अगर पूछा गया तो वेरिएशन इन डिमांड लिख के आ जाएंगे, और वेरिएशन पूछा तो चेंज इन डिमांड लिख के आ जाएंगे। अगर आपको पूछा जाता है भाई साहब की चेंज इन डिमांड क्या होगा, तो आपको 100 बार नहीं 1000 बार ये रटाना है कि चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें राइटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसको याद रखने के लिए आप क्या बोलोगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, तो ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा, ये क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन यहां पे अलोंग द डिमांड कर्व जाता है, ये कैसे जाता है, अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये याद रखना कि अलोंग द डिमांड कर्व में क्या आता है मेरा, अलोंग द डिमांड कर्व में वेरिएशन आएगा, क्या आएगा, वेरिएशन। और जब मैं बात करूंगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व की तो मूवमेंट आएगा, तो ये मूवमेंट किस में आता है, चेंज में, किस में आता है, चेंज। चेंज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल हुआ तो इंक्रीज, अनफेवरेबल हुआ तो डिक्रीज। कोई भी होटल का, रेस्टोरेंट का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट अगर बहुत फेवरेबल रहा, लोगों को बहुत पसंद आया तो इंक्रीज, तो इंक्रीज। और अगर वही उसका टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आया तो डिक्रीज। आया समझ में, पक्का पक्का। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड शिफ्ट समझ में आ गया। अगर ये आउटवर्ड जा रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अगर ये इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको इनवर्ड की जगह पे क्या बोलना, लेफ्टवर्ड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आपको ये
पूछ के वो परेशान करेगा भाई साहब अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो याद रखना, आपको लगा आप ये ग्राफ, ये टैबुलर फॉर्मेट भी बना सकते हो, ठीक है, आप ये टैबुलर फॉर्मेट भी उसमें बना सकते हो। क्लियर हो गया? पक्का पक्का। तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स क्लियर हो गए, एज वेल आपके फिल इन द ब्लैंक्स के 2 मार्क्स कवर हो गए, और बाकी सब चीजें भी आपके इसमें कवर हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा चार्ट एक बार नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। थैंक यू।